तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग पता होगा कि एमपी पुलिस के 19 अगस्त के तीनों शिफ्ट का पेपर ख़त्म हुआ दोस्तों। एमपी पुलिस के 19 अगस्त के तीनों शिफ्ट का पेपर ख़त्म हुआ दोस्तों। तो मैं एमपी पुलिस के तीनों शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कराने जा रहा हूं दोस्तों इस छोटे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ कि किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। पहली जूट मिल की स्थापना 1855 में कोलकाता में हुआ था। कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा, कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। भारत में आधुनिक जनगणना 1872 में हुआ था। भारत में आधुनिक जनगणना 1872 में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। भारत का प्रथम समकालीन जनगणना 1881 में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं पेपर करा रहा हूँ दोस्तों, 19 अगस्त स्कॉलरशिप का पेपर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग थे। लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड मैकाले थे। भारत के अंतिम सराय कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले। 1858 के भारत के पहले वायसराय 1858 में भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग थे, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड मैकाले थे दोस्तों, जिससे याद रखिएगा दोस्तों जी एग्जाम में बहुत ही सहायता मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है जो 4 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल के तीसरे दिन को क्या कहा जाता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा माटू पोलम कहा जाता है दोस्तों। पोंगल के चौथे दिन और अंतिम दिन को पूनम पोंगल कहा जाता है। पूनम पोंगल कहा जाता है पोंगल के चौथे और अंतिम दिन को पूनम पोंगल। पोंगल त्यौहार आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में मनाया जाता है, याद रखिएगा। पोंगल त्यौहार आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार 14 जनवरी को मनाया जाता है। छठ पूजा बिहार तथा उत्तर प्रदेश में कार्तिक मास में मनाया जाता है दोस्तों, जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। होली के फागुन माह में मनाया जाता है दोस्तों, होली फागुन माह में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार पोंगल के पहले दिन को भोंगी पोंगल कहा जाता है दोस्तों। पोंगल के पहले दिन को भोंगी पोंगल कहा जाता है। पोंगल के दूसरे दिन को थाई पोंगल कहा जाता है, याद रखिएगा। पोंगल के दूसरे दिन को थाई पोंगल कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के किस राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। तो भारत के किस राज्य में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु में मनाया जाता था दोस्तों पोंगल त्यौहार। मैं बताया था दोस्तों, जब 18 अगस्त स्कॉलरशिप का पेपर मैं करा रहा तो उसमें बताया था दोस्तों कि भारत के किस राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया, तो तमिलनाडु में बताया था दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। सरहुल त्यौहार झारखंड में आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। सरहुल त्यौहार झारखंड में आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। बसंत पंचमी फागुन माह में 5वें दिन मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। बसंत पंचमी फागुन माह में 5वें दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है बघेली बिहू असम के जनवरी महीने मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। बघेली बिहू असम के जनवरी महीने में मनाया जाता है दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है लाल सलाम उपन्यास किसने लिखा था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्मृति ईरानी ने लिखा था। लाल सलाम उपन्यास स्मृति ईरानी ने लिखा था, याद रखिएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया था आसियान का सदस्य नहीं है, तो आसियान का सदस्य भारत नहीं है, याद रखिएगा। आसियान का सदस्य कौन नहीं है, तो भारत है। 7वां नंबर क्वेश्चन है पूछा गया था 2021-2022 में जीडीपी का वृद्धि दर क्या था, तो 2021-22 में जीडीपी का वृद्धि दर 11.0% है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये मैं कल भी बताया था दोस्तों। 18 अगस्त के जब ऑल सीट का पेपर मैं करा रहा था तो उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ये वाला बताया था दोस्तों। सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है दोस्तों। मैं बोला भी था कि ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, तो झारखंड में मनाया जाता है दोस्तों, आज पूछ ही दिया गया था। रामनवमी चैत्र महीना मनाया जाता है दोस्तों, चैत्र मास में जो चैत्र महीना मनाया जाता है दोस्तों, जिसमें राम भगवान की पूजा की जाती है। राम भगवान की पूजा की जाती है और राम भगवान के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिए। गणगौर पूजा राजस्थान में मनाया जाता है दोस्तों, गणगौर पूजा राजस्थान में मनाया जाता है, याद रखिए दोस्तों। त्यौहार से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं त्यौहार से रिलेटेड मैं एक्स्ट्रा फैक्ट वाला क्वेश्चन लाया है। गणगौर पूजा राजस्थान में मनाया जाता है दोस्तों। महाकुंभ मेला इलाहाबाद हरिद्वार उज्जैन में नासिक के चारों स्थान पर लगते हैं। महाकुंभ मेला इलाहाबाद के हरिद्वार के उज्जैन में नासिक के चारों स्थान पर लगते हैं।
बैसाखी त्यौहार अप्रैल मई महीने में मनाए जाते हैं। बैसाखी त्यौहार कब मनाया जाता है दोस्तों? तो अप्रैल महीने में, अप्रैल और मई महीने में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिए अप्रैल और मई महीने में मनाया जाता है। नवरोजा पारसियों का नव वर्ष का त्यौहार है। नवरोज पारसियों का नव वर्ष का त्यौहार दोस्तों, जो पारसी धर्म द्वारा मनाया जाता है। नवरोज पारसी धर्म द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो चमोली के उत्तराखंड में है, याद रखिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में, याद रखिएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है दोस्तों, याद रखिएगा। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है दोस्तों, याद रखिएगा। जिस एग्जाम में सहायता मिलेगा दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन, रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेवाती घराने से दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से है दोस्तों, जो बिंदानी घराने से बिलोंग करता है दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज का संबंध है दोस्तों कथक से, याद रखिए। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। कथक लोक नृत्य तो दोस्तों याद रखिएगा, और कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन है, कोलम क्या है? तो कोलम एक चित्रकार का लोक कला दोस्तों। कोलम क्या है? चित्रकार का एक लोक कला है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 11 नंबर क्वेश्चन की दुनिया का सबसे बड़ा और एस आकार का महासागर कौन है? तो याद रखिए अंटार्कटिक महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और एस आकार का महासागर है, जो अंटार्कटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है दोस्तों, जिसे कहा जाता है विश्व का सबसे गहरा महासागर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर, जीडीपी का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जीडीपी का सबसे बड़ा देश अमेरिका है, याद रखिएगा। जीडीपी का सबसे बड़ा देश कौन है? तो अमेरिका है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि जीडीपी को कितने भागों में बांटा गया? तो जीडीपी को 2 भागों में बांटा गया, याद रखिएगा। जीडीपी को 2 भागों में बांटा गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, चीनी का पिता किसे कहा जाता? तो चीनी का पिता माओ त्से तुंग को कहा जाता है। माओ त्से तुंग को कहा जाता है चीनी का पिता। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। पादप विज्ञान का पिता थियोफ्रेटस को कहा जाता है। थियोफ्रेटस का पादप विज्ञान का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागारिन थे। यूरी गागारिन अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति थे, यूरी गागारिन। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। अमेरिका के प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग थे। अमेरिका के प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग थे, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, पादप जगत को भयचर किसे कहा जाता? तो पादप जगत को भयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए। पादप जगत को भयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। उभयलिंग जंतु केचुआ को कहा जाता है। किसानों का मित्र केचुआ को ही कहा जाता है। उभयलिंग जंतु भी केचुआ को कहा जाता है दोस्तों। एक क्वेश्चन सब पूछने की संभावना बनता है, इसी से रिलेटेड है। किसानों का मित्र केचुआ को ही कहा जाता है, याद रखिए। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुआ को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, उत्पादक घास को कहा जाता है दोस्तों। उत्पादक घास को कहा जाता है। 17 में क्वेश्चन देखिए यहाँ के, खैरा रोग किस में होता है? तो खैरा रोग धान में होता है, याद रखिएगा। खैरा रोग किस में होता है? धान में होता है दोस्तों। द्विबीजपत्री पौधा भी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों धान खरीफ फसल का नाम है दोस्तों। धान खरीफ फसल का उदाहरण याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती है? तो 640 मांसपेशियाँ मानव शरीर में पाई जाती है दोस्तों, याद रखिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे है, 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं बताया था दोस्तों 18 अगस्त कॉल शिफ्ट का मैं जब पेपर करा था दोस्तों, या 14 अगस्त वाला पेपर में बताया था दोस्तों। ये वाला दोनों में बताया था दोस्तों कि ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछेगा। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग। विटामिन ए की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से रतौंधी रोग होता है, याद रखिएगा। जिसे गवाइटर रोग भी कहा जाता है दोस्तों। घेंघा रोग को गवाइटर रोग भी कहा जाता है। आयोडीन की कमी से, विटामिन ए की कमी से बेरी रोग, विटामिन बी की कमी से रतौंधी रोग, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, अमरबेल का पौधा किसका उदाहरण है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा परजीवी का उदाहरण दोस्तों। अमरबेल का पौधा किसका उदाहरण? तो परजीवी पौधा का उदाहरण है। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, याद रखिएगा। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इनमें कौन
नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। 3 में कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो तावा नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, याद रखिए। सिंधु नदी का सहायक नदी, सिंधु नदी की सहायक नदी है दोस्तों, याद रखिएगा सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब है दोस्तों, झेलम चिनाब है, याद रखिएगा। सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब है दोस्तों। सतलज नदी दोस्तों भाखड़ा नगला परियोजना पर बना है दोस्तों, सतलज भाखड़ा नगला परियोजना सतलज नदी पर बना हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा है दोस्तों, यमुना की सहायक नदियाँ चंबल और बेतवा है, याद रखिएगा। नर्मदा की सहायक नदियाँ तावा और ओरसन है दोस्तों, नर्मदा की सहायक नदियाँ तावा और ओरसन है। दामोदर नदी की सहायक नदियाँ बरकरार नदी है दोस्तों। ये क्वेश्चन दामोदर वाला 100% नहीं दोस्तों, मैं एक विश्वास करके कहता हूँ कि ये जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों एमपी पुलिस के एग्जाम में कि दामोदर नदी की सहायक नदियाँ कौन है? तो बरकरार नदी। आप लोग कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताइएगा दोस्तों, बरकरार नदी है दोस्तों, बताइएगा नहीं। आप लोग के एग्जाम में जरूर से जरूर पूछेगा दोस्तों बरकरार नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी का आप लोग टिक लगा कहिए दोस्तों। सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद, कोयल, महानदी है। सोन नदी की सहायक नदियाँ रिहंद, कोयल, महानदी है। तुंगभद्रा की सहायक नदियाँ हागरी है, तुंगभद्रा की सहायक नदी हागरी है दोस्तों। इसलिए मैं इसको बोल दिया दोस्तों क्योंकि एमपी पुलिस के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बता दिया कि दामोदर नदी की सहायक नदियाँ बरकरार है। ये क्वेश्चन पूछने की संभावना 100% बनता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील जनजाति है दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि योजना आयोग की जगह किसने जगह ली है? तो नीति आयोग का नाम 2015 में नाम बदल कर योजना आयोग का नाम बदल कर रख दिया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, जो इसी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया था 2015 में, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन के गोबर गैस का मुख्य घटक क्या? तो गोबर गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन नहीं मेथेन है दोस्तों, याद रखिएगा। मेथेन का सूत्र होता है CH4, मेथेन का सूत्र CH4 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि असम के कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दोस्तों असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बघेली बिहू मनाया जाता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन मैं कराया था दोस्तों जब मैं 18 अगस्त कॉन्सेप्ट का मैं पेपर कर रहा था दोस्तों, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा दोस्तों वीडियो। 18 अगस्त वाला त्यौहार से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन उसमें बताया गया था एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? बघेली बिहू मनाया जाता है दोस्तों। ये मैं क्वेश्चन 18 अगस्त के क्वेश्चन पेपर में कराया था। ओनम त्यौहार केरल में मनाया जाता है दोस्तों, ये भी मैं कराया था। पोंगल त्यौहार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों। त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ये भी मैं क्वेश्चन नहीं करा था दोस्तों। हार्निवल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराया था, सॉरी दोस्तों, मैं करा दूंगा। आज त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेगा दोस्तों। त्यौहार से रिलेटेड और ईद से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा देखने को आप लोगों की इस चैनल पर। भारत में GST कब लागू हुआ था? तो भारत में GST 2017 में लागू हुआ था दोस्तों, याद रखिए। भारत में GST कब लागू हुआ था? 2017 में। शंघाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता? तो मणिपुर में मनाया जाता दोस्तों। शंघाई त्यौहार किस राज्य में? तो मणिपुर में मनाया जाता, याद रखिएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान है दोस्तों, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान, याद रखिए दोस्तों, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि बिहू कहाँ का नृत्य? तो बिहू असम का नृत्य दोस्तों। भागड़ा पंजाब का लोक नृत्य दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मैं कराया था। सरहुल झारखंड का लोक नृत्य दोस्तों। कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। सरहुल एक त्यौहार है झारखंड का दोस्तों, याद रखिएगा। कथक से संबंध पंडित बिरजू महाराज का। कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। घुमा राजस्थान का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है। कथकली केरल का लोक नृत्य है दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दोस्तों, नीट से संबंधित है, जो नीट से एक क्वेश्चन पूछा गया था। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है दोस्तों। पनिहारी, गरबा, पनिहारी भी गुजरात का लोक नृत्य है दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरा सर्वोच्च शक्तिशाली वीरता पुरस्कार है? तो दूसरा सर्वोच्च शक्तिशाली वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र पुरस्कार है दोस्तों। कीर्ति चक्र पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है दोस्तों। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? तो भारत रत्न। भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को शायद 1972 में या 1972 या 1974 में पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। भारत रत्न शायद 1972 में ही दिया गया था दोस्तों। भारत रत्न प्राप्त करने भारत की प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी। आप लोग कमेंट में बताइएगा तो दोस्तों कि इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला था?
भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन है? तो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र है दोस्तों। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे है किस वर्ष 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो याद रखिए किस वर्ष 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो 1857 में 3 विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किए थे, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भारत ने की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भारत ने की थी, याद रखिएगा। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो सिक्किम में मनाया जाता है दोस्तों। लोसांग उत्सव किस राज्य में? सिक्किम में मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है भारत में दास प्रथा की अंत किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो विलियम बेंटिंक ने की थी दोस्तों। विलियम बेंटिंक ने नहीं भारत में दास प्रथा का अंत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब मैं दोस्तों एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ दोस्तों, जिससे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और देखिए दोस्तों 19 अगस्त स्कॉलरशिप का पेपर मैं करा दिया, और एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो झारखंड के राज्यपाल थे दोस्तों, याद रखिए। रमेश बैस वर्तमान समय में महाराष्ट्र के राज्यपाल है दोस्तों। रमेश बैस वर्तमान समय में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। कौन सा भारतीय शहर का पुस्तकालय महोत्सव मेजबानी नई दिल्ली करेगा दोस्तों? भारतीय शहर पुस्तकालय का महोत्सव नई दिल्ली करेगा। यह क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एशिया का सबसे पुराना खेल कुश्ती है दोस्तों, याद रखिए। राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है दोस्तों। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अब्दुल फतह अल सीसी आए थे दोस्तों। अब्दुल फतह अल सीसी आते थे 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो अब्दुल फतह अल सीसी आए थे। पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर डॉक्टर सुकर्नो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे दोस्तों। पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर डॉक्टर सुकर्नो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। 2020 में चीफ गेस्ट के रूप में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो आए थे। 2020 में चीफ गेस्ट के रूप में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो आए थे। सार्वजनिक संपत्ति लोक धरोहर की रक्षा करना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 49 में दोस्तों। अनुच्छेद 44 का सिविल नागरिक संहिता दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 39 में समान निःशुल्क शिक्षा विधि है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरचना क्षेत्रीय। अनुच्छेद दोस्तों 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका का अलगाव से है। अनुच्छेद 51 में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति का सुरक्षा दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि उड़ीसा के प्रथम नर्तक का नाम बताएं जो 2000 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो केलुचरण महापात्र का दोस्तों। उड़ीसा के प्रथम नर्तक का नाम बताएं जो 2000 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया था दोस्तों। केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र को सृजन नामक संस्था का स्थापना किए थे। केलुचरण महापात्र सृजन नामक संस्था का स्थापना किए थे। सोनम सिंह मांझी को 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सोनम सिंह मांझी को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण से सम्मानित करने वाली लड़की थी दोस्तों। सोनम सिंह मांझी 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था दोस्तों, जो सबसे कम उम्र में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली प्रथम लड़की। गुरु विपिन सिंह को 1966 में अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। गुरु विपिन सिंह को 1966 में अकादमी पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा वर्णन है? तो याद आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा दोस्तों। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड झील है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। इसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है, जो 3,17,000 फीट है दोस्तों। वेम्बनाड से लगने वाले 3 जिले हैं दोस्तों। कोट्टयम एर्नाकुलम है दोस्तों। भारत के सबसे खारे पानी वाली झील चिल्का झील उड़ीसा में है दोस्तों। भारत में सबसे खारे पानी का झील चिल्का झील है दोस्तों, उड़ीसा में है। भारत में सबसे मीठे पानी झील बुला झील है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। विश्व का सबसे खारे पानी वाली झील कैस्पियन सागर है, याद रखिएगा। विश्व में सबसे मीठे पानी झील सुपीरियर सागर है दोस्तों। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने। हुमायूं का मकबरा बेगा ने बनवाया था दोस्तों, याद रखिएगा।
T20 में एस वर्ल्ड कप 2022 कहाँ शुरू हुआ था? तो T20 में एस वर्ल्ड कप 2022 का शुरू कहाँ होता था? ऑस्ट्रेलिया में। स्वदेश दर्शन योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वदेश दर्शन योजना का घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना। एपीजे अब्दुल कलाम का संबंध किस वाद्ययंत्र से? तो बीना से दोस्तों, याद रखिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम का संबंध किस वाद्ययंत्र से? तो बीना से। भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम कहे जाते हैं। विंग्स ऑफ फायर में एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। पानीपत का प्रथम लड़ाई किस समय बीच हुआ? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय 1556 में लड़ा गया था। भारत में हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रम द्वितीय लोकप्रिय नाम हेमू अकबर की पानीपत के मैदान में हुआ था दोस्तों। पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। 1529 में घाघरा युद्ध हुआ था। 1906 में मुस्लिम का स्थापना हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। का जनक दोस्तों, याद रखिएगा। सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिए। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल उड़ीसा मनाया जाता है दोस्तों। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल उड़ीसा मनाया जाता है दोस्तों। बैलो उली कुटा कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तमिलनाडु में। बैली उली कुटा नामक त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों। बैलो उली कुटा नामक त्यौहार तमिलनाडु में। पोंगल त्यौहार दोस्तों, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु और मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है दोस्तों। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। आईसीसी T20 में 2022 में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो आईसीसी T20 में 2022 में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी विराट कोहली है। T20 में मेस वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुआ था दोस्तों। T20 में मेस वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आईसीसी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुआ था। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1958 में। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ है। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ है। दिल्ली में किस रेलवे की जोन के अंतर्गत आता? तो उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है दिल्ली दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता? तो लॉर्ड को कहा जाता। तो भारत का जनक डलहौजी को कहा जाता। भारत का जनक डलहौजी को, भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड को कहा जाता। तो याद रखिए दोस्तों, 19 अगस्त के ऑल शिफ्ट का मैं पेपर करा दोस्तों, स्टाफ फैक्ट के साथ क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल से जुड़िएगा।